अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल की तरफ से क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के दो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट में कोलिजन हुआ और इस कोलिजन के नतीजे में दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने रिसेंटली दो बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और इन दो बड़े ऑपरेशंस में बीएलए के खिलाफ बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल हुई हैं। इन दो ऑपरेशंस में खास चीज क्या थी, किन वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया, इन तमाम चीजों को डिटेल से डिग इन करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें क्लेम ये किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के दो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस मिन्हास, जिसे कामरा कहा जाता है, वहां उनमें मिड एयर कोलिजन हुआ और जब ये टकराए तो दोनों एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली क्रैश हो गए। और सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी रखने के लिए ऊपर लिख दिया है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स। अब इससे पहले कि आप ये समझें कि ये खबर कहाँ से आई है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हर्षाल पाल नामी ये एक इंडियन डीआरडीओ इंजीनियर है जिन्होंने ये पिक्चर शेयर की जिसमें दो जगह पर आग लगी हुई है और कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के दो एयरक्राफ्ट का मिड एयर कोलिजन हुआ है। जिसके बाद इंडिया के रिटायर्ड कर्नल ने भी ये चीज क्लेम कर दी और इंडिया के दूसरे मिलिट्री पीआर अकाउंट्स ने भी क्लेम कर दी। सबसे पहले तो ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूं कि ये 2025 में ही महाराष्ट्र का जो शहर है पुणे इंडिया में, वहां जंगलात में आग लगी थी। उसकी ये तस्वीर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ उसी तस्वीर को ही बेसिकली उठा के इंडिया के डीआरडीओ के इंजीनियर्स या आप समझ लें इंडियन मिलिट्री के जो पीआर अकाउंट्स चलाने वाले हैं उन्होंने ये पोस्ट की। फिर इंडियन मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल ने इस पर अपना क्लेम दाग दिया। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मिलिट्री का कर्नल हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का हो, पाकिस्तानी की किसी दूसरी सर्विस से हो, इंडिया का हो या किसी भी दूसरे कंट्री का, वो एक मैच्योर शख्स होता है जिसने बैटल एरियाज को देखा होता है, ऑपरेशनल सिनेरियोज में सर्व किया होता है अपने मुल्क को। तो वो शख्स बहुत मैच्योर होता है उसके बात करने के तरीके से। वो अगर इवन पोस्ट भी कर रहा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो वो बहुत सुलझी हुई पोस्ट होती है। लेकिन इंडिया के ये रिटायर्ड कर्नल हैं जो कि इस तरह की क्लेम्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के दो एयरक्राफ्ट कोलिजन की वजह से क्रैश हो गए, और जिस इंडियन सो कॉल्ड इंजीनियर या इंडियन मिलिट्री के पीआर अकाउंट की तरफ से ये अब पिक्चर दिखाई गई है, ये खुद इंडिया के ही अंदर होने वाली एक ट्रेजेडी की पिक्चर है जहां जंगलात में आग लगी थी, उसमें प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ, लोग भी खौफो हरास का शिकार हुए। उसने अपने ही मुल्क में होने वाली एक ट्रेजेडी की तस्वीर उठा के पाकिस्तान एयरफोर्स के दो जेट एंड सी क्रैश करवा दिए। अब इसी तरह इंडियन साइड पर एक MI-17 हेलीकॉप्टर की भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो कि मई 2015 में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का क्रैश हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन उस पुरानी वीडियो को उठा के दोबारा से यूज किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर का क्रैश छुपाया। तो पहले हमारा क्रिटिसिज्म ये होता था कि इंडियन मीडिया झूठ बोलती है या इंडियन मीडिया एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा को पुश करती है। लेकिन अब इंडिया के जो पढ़े लिखे कर्नल रैंक के लोग हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि उनमें और इंडियन मीडिया में कोई फर्क नहीं रहा। तो इस वजह से इन चीजों को डिबंक करना बहुत जरूरी होता है कि जब इंडिया में से ऑफिशियल या नीम ऑफिशियल जगह से एक चीज क्लेम कर दी जाती है, बेशक उसका सोर्स गलत हो, लेकिन जब वो ऑफिशियल सतह से आ जाती है तो उस झूठी खबर का भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से उसे डिबंक करना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तानी जेट एंड सीज के खिलाफ या उनके पीछे हाथ धोकर इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक जेट एंड सी के खिलाफ इन्हें कोई खास नैरेटिव मिल नहीं सका। अब जेट एंड सीज को ये भी नहीं कह सकते कि जेट एंड सी ग्राउंड है, बिकॉज उन्हीं जेट एंड सीज ने इंडिया के ऑलमोस्ट 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, तो उन्हें ग्राउंडेड भी नहीं कह सकते। तो इस वजह से मुख्तलिफ किस्म के साइयोप्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब दूसरे टॉपिक पर आ जाएं। पाकिस्तान ने 4 से 5 दिसंबर के दरमियान 3 सेपरेट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जिनमें टोटल 14 टीटीपी और बीएलए के टेररिस्ट मारे गए। इनमें से 7 टीटीपी के मिलिटेंट्स टांग डिस्ट्रिक्ट में मारे गए जो कि केपीके में वाक़ है, देन 2 टीटीपी के मिलिटेंट्स लकी मरवत में और फिर 5 बीएलए के मिलिटेंट्स डेरा बुगटी में। अब इन 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान ने कलात के एरिया में भी एक सेपरेट आईबीओ कंडक्ट किया है। इसमें 12 बीएलए के मिलिटेंट्स मारे गए हैं, प्लस इसमें 2 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी कि बीएलए के कमांडर्स भी शामिल थे। इनसे जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनको यहाँ आप गौर से देखें तो M4 और M16 राइफल्स की मैगजीन्स यहाँ मौजूद है, यानी कि ये अमेरिकन मेड इक्विपमेंट को यूज कर रहे थे जो कि इन्हें अफगानिस्तान से मिला था। अब अफगान तालिबान टीटीपी को वेपन्स देते हैं वो समझ में भी आता है, लेकिन अफगान तालिबान जो मजहबी आइडियोलॉजी को पुश करते हैं उनके नजदीक कौमियत परस्ती हराम है, जबकि दूसरी तरफ बीएलए वो बनी ही कौमियत परस्ती के नाम पर है। हालांकि वो बलोच नस्ल का नाम लेते हैं लेकिन उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल
अफगान तालिबान जो नस्ल परस्ती के इतने खिलाफ है वो खुद इस BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुनाफकत की किस इंतहा तक ये लोग पहुंचे हुए हैं। बहरहाल इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान के एयर एसेट्स भी यूज हुए हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ड्रोन्स को यूज किया गया है, बट कुछ सोर्सेज यहाँ अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात भी कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली इसमें 12 इंडियन बैक्ड BLA के मिलिटेंट्स एलिमिनेट हो चुकी हैं और इनमें जो 2 कमांडर्स मारे गए हैं उनसे उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिव थी, या आप कह लें कि वहां का जो एक क्लस्टर था BLA मिलिटेंट्स का, उसकी कोऑर्डिनेशन में और फ्यूचर में जो वो ऑपरेशंस कंडक्ट करने वाले थे उन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और पिछले 4 से 6 माह में ये अब तक के 2 से 3 दिनों में 3-4 बड़ी कार्रवाई हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट को हंट डाउन किया गया है। प्लस इनमें चूंकि हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे, तो इससे पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की डोमेन में एक बड़ी सक्सेस हमारे सामने डिस्प्ले होती है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।